आज की इस ऑडियो लर्निंग में हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो आपके पैसे को समझने और सही तरीके से संभालने की कला सिखाती है। और यह तो हम सबको पता ही है कि अगर हमें पैसा संभालना आ जाए, उसे कैसे खर्च करना है, यह हमें समझ आ जाए तो हमें अमीर होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। यह सब तो हम जानते ही हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। यह तो आप हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों। इस बुक का नाम है द रूल्स ऑफ मनी। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बुक के बारे में बहुत ही सरल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने जीवन में कामयाबी और सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं पैसों के खेल के वो जबरदस्त नियमों को जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पैसा कमाना, उसे बढ़ाना और उसे बनाए रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह तो कोई भी कर सकता है। इसमें कोई डिग्री वगैरह की जरूरत नहीं है। बस इसके लिए आपको सिर्फ पैसे के सिंपल रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है। आप सही अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? आप ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से आपका पैसा डूब सकता है? किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए क्या आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत है? यह बुक आपको पैसे के ऐसे रूल्स बताएगी जिनका इस्तेमाल करके आप फाइनेंस से जुड़े ज्यादा स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे और बहुत ही आसानी से अमीर बन पाएंगे। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी, इन्फ्लुएंस और फ्रीडम को बढ़ाना चाहते हैं। यह लोग अपनी इनकम बढ़ाकर ऐसा कर सकते हैं। यह बात सच है और हम सबको पता भी है कि अमीर और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, वहीं गरीब और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यह सब समझेंगे आज की इसी वीडियो में। दोस्तों, मेरा सबसे पहला सवाल है कि क्या आपको रातों रात अमीर बनने वाले इन इन्वेस्टमेंट स्कीम पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? आप लोगों का इंटरेस्ट उस चीज की तरफ कैसे खींच सकते हैं जो आप बेच रहे हैं? देखिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपको फाइनेंस के बारे में सब कुछ सीखना होगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका बैकग्राउंड या आपकी सिचुएशन आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बदलने से क्यों नहीं रोक सकते हैं। आप यह भी जानेंगे कि कैसे आपका आलस्य आपके अमीर बनने के गोल पर गहरा असर डालता है। यह वीडियो आपको सिखाएगी कि कैसे लोगों का आपको देखने का नजरिया सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में बताए गए नियमों को फॉलो करके आप अपने फाइनेंस सिचुएशन के साथ साथ अपनी लाइफ को बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन नियमों के बारे में जो हमें हमारे गोल तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकते हैं। नियम नंबर 1 है कि खुद को किसी से कम मत समझो। हम अक्सर सोशल मीडिया और न्यूज पर अमीर लोगों के लाइफस्टाइल को देखते हैं। हमें उनकी लाइफ किसी सपने जैसी लगती है जिसे जीने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम हर महीने बस अपनी सैलरी से संतुष्ट हो जाते हैं और इस बारे में सोचते तक नहीं है कि हम भी ऐसी लाइफस्टाइल कभी जी सकते हैं। पैसों के बारे में सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी है कि यह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। यह ना आपका धर्म देखता है, न सोशल स्टेटस देखता है, न इसे इस बात से कोई मतलब है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो एक अमीर इंसान है या फिर कोई मूली से किसान है, या आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। पैसा यह भी नहीं देखता, बल्कि हर दिन आपको एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। आपके पास भी बाकी लोगों की तरह सभी अपॉर्चुनिटी है। आप भी जितना चाहे उतनी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज है जो आपको अमीर बनने से रोक रही है, और वह है आपका डर और पैसे को लेकर गलतफहमी। इस दुनिया में बेशुमार पैसा है, आपने भी सुना होगा, और मेरी तरह कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि यार, उसके पास कई लाख करोड़ रुपए हैं, काश हमें भी 2-4 करोड़ रुपए मिल जाए। तो इस बात से यह तो क्लियर हो गया है कि इस दुनिया में बहुत पैसा है, और जब तक आप इसके लिए काम करते रहेंगे तब तक आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। पैसा यह नहीं जानता कि उसे कौन हैंडल कर रहा है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वह पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। पैसा इस्तेमाल करने, खर्च करने, सेव करने और इन्वेस्ट करने के लिए होता है। यह आपको जज नहीं करता कि आप इसे पाने के काबिल हैं भी या नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में कोई भी कॉमन चीज नहीं है, वह अलग अलग तरह के लोग हैं।
उनमें से कुछ सोफिस्टिकेटेड लगते हैं और कुछ अनसिविलाइज्ड यानी जाहिल लगते हैं, कुछ इंटेलिजेंट लगते हैं तो वहीं कुछ बेवकूफ लगते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत काबिल हैं तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जरा भी काबिल नहीं हैं। लेकिन एक चीज तो इन सभी में कॉमन है और वह है कोई अपॉर्चुनिटी मिलने पर पैसा कमाने के लिए कोशिश करना। दूसरी तरफ एक गरीब इंसान कोई अपॉर्चुनिटी मिलने पर आगे बढ़ने से हिचकिचाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह इसके काबिल नहीं है। वह इस बात के लिए बहाने ढूंढता है कि इस अपॉर्चुनिटी से उसे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए अमीर और अमीर होता जाता है तो वही गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि गरीब लोग अपने हालात और परवरिश की वजह से गरीब हैं, लेकिन अगर आपके पास एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए कैपिटल है तो आपके पास अमीर बनने की पावर है। हाँ, यह जर्नी थोड़ा मुश्किल तो होगी, लेकिन यकीन मानिए कि यह मुमकिन भी है। याद रखिए कि पैसे सोच समझ नहीं सकता है, यह देख या सुन नहीं सकता कि उसे कौन हैंडल कर रहा है। वह इस बात को जज नहीं करता कि इसे रखने के लिए आप काबिल हैं या नहीं हैं। इसे इस बात की परवाह नहीं होती कि आपने कल क्या किया था। इसलिए पैसे को लेकर अपनी सोच को चैलेंज कीजिए। इस बात पर यकीन कीजिए कि आप अमीर बन सकते हैं और आप जरूर बनेंगे। नियम नंबर 2 है कि हमें आलसी नहीं बनना है। हम सभी अमीर तो बनना चाहते हैं और ऐशो आराम की लाइफ जीना चाहते हैं। हमने कई लोगों की कहानियां भी सुनी हैं जो फर्ज से अर्श तक पहुंचे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि काश ऐसा हमारे साथ भी हो जाए, लेकिन यह ऐसे सपने हैं जो कभी सच नहीं होंगे और आखिर में हमारा फाइनेंशियल स्टेटस वैसा का वैसा ही रह जाएगा। हाँ, यह बात सच है कि कुछ लोगों की किस्मत लॉटरी जीकर या पूर्वजों की जायदाद मिलकर बदल सकती है और वह इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वह खुद के दम पर या मेहनत करके अमीर नहीं बनना चाहते हैं। इसीलिए तो वह हमेशा शॉर्टकट की तलाश में लगे रहते हैं। वह लॉटरी की टिकट खरीदने जैसे बिना मेहनत वाले तरीके अपनाते हैं। वह मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ लोग तो पैसे को ही बुरा मानते हैं। वह सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करना शैतान का काम है। उनका मानना है कि अगर आपको किस्मत या इत्तेफाक से पैसा मिल जाए तो वह ठीक है, लेकिन पैसों के लिए जान तोड़ मेहनत करना यह बहुत बड़ी बेवकूफी है। दोस्तों, अगर आपकी सोच भी ऐसी ही है तो इस सोच को निकाल कर आज ही फेंक दो, वरना आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। दुनिया के सक्सेसफुल और अमीर लोगों की तरह सोचिए। पैसा कमाने के लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपने शाहरुख खान का ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और यह पूरे 100% सही भी है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बहुत चीजों से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पूरे दिन पक्के इरादे और फोकस्ड रहकर अपना दिन बिताना पड़ेगा और रात को सोने तक अपने मकसद के लिए काम करने की जरूरत पड़ेगी। बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रंस, साइमन कोवेल जैसे लोगों को ही देख लीजिए। इन्होंने अपनी अपनी फील्ड में पूरी मेहनत, पैशन और फोकस के साथ काम किया है। उन्होंने हर रोज इतना काम किया है कि जो एक आम इंसान पूरे महीने में नहीं करता है। और हाँ, वह लोग किस्मत के भरोसे कभी नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से ही मेहनत करना शुरू कर दिए थे और अब तक ऐसा ही करते आ रहे हैं। पैसा तो पहले से ही मौजूद है, आपको सिर्फ उसे हासिल करना है। और अगर आप इसे हासिल करना चाहते हैं तो आपको घंटों मेहनत करनी होगी। इस बुक के ऑथर रिचर्ड टेम्पलर की टीम में आलसी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें एम्बिशियस, डेडिकेटेड और आगे चलने वाले लोगों के साथ काम करना पसंद है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने गोल की तरफ पहला कदम उठाइए, बाकी तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। नियम नंबर 3 है खुद की हेल्थ और लुकिंग पर ध्यान देना। एक बार रिचर्ड ने एक आदमी को जॉब वैकेंसी के बोर्ड को पढ़ते हुए देखा। उस आदमी ने एक टी-शर्ट के साथ गंदा पैंट पहना हुआ था। उसने शेव नहीं किया था, वो झुककर खड़ा हुआ था और उसने अपने हाथ अपने पॉकेट में डाले हुए थे। रिचर्ड को लग रहा था कि अगर वो आदमी इस तरह जॉब इंटरव्यू के लिए जाएगा तो पक्का रिजेक्ट हो जाएगा। रिचर्ड यह भी जानते थे कि वह आदमी या तो उस एम्प्लॉयर को खराब व्यवहार के लिए खोसे या फिर सारा दोष अपनी जिंदगी के हालात पर लगा देगा। रिचर्ड ने अपनी जिंदगी में कई जॉब इंटरव्यू किए हैं और वह इस बात से निराश हो जाते थे कि लोग किस तरह इंटरव्यू देने के लिए आ जाते हैं। जब रिचर्ड उनसे पूछते थे कि वह उस कंपनी के बारे में या कंपनी के काम के बारे में क्या जानते हैं, तो वह लोग जवाब ही नहीं दे पाते थे। वह उस बारे में रिसर्च करने की और प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते थे।
कोशिश न करने पर इस कमी का सीधा असर आपके रिजल्ट पर पड़ता है। गरीब लोग गरीब दिखते हैं, जिस वजह से वह औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। वह कमजोर और जरूरतमंद दिखाई देते हैं, इसीलिए लोग उनके साथ उसी तरह से पेश आते हैं। अगर आप पावरफुल और कॉन्फिडेंट दिखते हैं तो लोग आपके साथ अलग तरह से पेश आते हैं। लेकिन अमीर दिखने के लिए इंसान को किस तरह से तैयार होना चाहिए? एक बार रिचर्ड का पहला जॉब इट ईव्यू एक कसीनो में हुआ था। इसके लिए उन्होंने एक डिस्काउंट स्टोर से अपने लिए एक फैंसी जैकेट और एक टाई खरीदी। रिचर्ड ने उस टाई को बांधने की तब तक कोशिश करते रहे जब तक उन्होंने उसे ठीक से बांधना सीख नहीं लिया। इंटरव्यू वाले दिन रिचर्ड एक ट्रेनिंग कम और जेम्स बॉन्ड की तरह ज्यादा लग रहे थे। भले ही उनका ड्रेस कोड गलत था, लेकिन उन्होंने अच्छा इंप्रेशन जमाया था। रिचर्ड को वह जॉब मिल गई थी क्योंकि कॉन्फिडेंस दिखाने के साथ साथ वो वहां पूरी तैयारी के साथ गए थे। बाद में उन्होंने ब्लैक कलर का एक सिंपल सा सूट खरीद लिया था और प्रोफेशनल डीसी के साथ ऑफिस जाते थे, जिससे लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। यहाँ तक कि बॉस भी उन्हें वैल्यू देता था। इसीलिए कहते हैं कि अगर अपनी इज्जत करोगे तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप अपनी इज्जत नहीं करोगे तो लोग क्या खक आपकी इज्जत करेंगे। नियम नंबर 4 है अपने एटीट्यूड के साथ रिस्क लेना। आपने ऐसे किसी शख्स को जरूर देखा होगा जिसने किसी चीज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था और फिर उसका सारा पैसा डूब गया था। उसके इस एक्सपीरियंस को देखकर आपको भी डर लगने लगा होगा। इसीलिए आप सिर्फ अपनी डेली लाइफ पर ही फोकस करने लगे हैं। बड़े रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करके या फिर हर पैसे को सोच सोच कर खर्च करने से आपका पैसा कभी नहीं बढ़ पाएगा। शायद आपको ऐसा स्कीम अट्रैक्टिव लग सकते हैं जो आपको बहुत पैसा कमाने का मौका देते हैं, लेकिन आपको इस जाल में फंसना नहीं चाहिए। अमीर बनने के लिए आपको यह जानना बहुत जरूरी होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। रिस्क को लेकर आपका एटीट्यूड आपके प्लान को और आसान बनाने में मदद करेगा। यह आपको इस बात को जानने में मदद करेगा कि आप अपने प्लान को किस स्पीड से आगे ले जाना चाहते हैं, एक खरगोश की तरह या फिर एक कछुए की तरह। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो रिस्क को लेकर आपके एटीट्यूड को डिसाइड किया है। सबसे पहले अपनी उम्र पर ध्यान दीजिए। अगर आप यंग हैं तो चीजें अगर आपके प्लान के हिसाब से नहीं भी हुई हो तो भी आप इस रिस्क को आसानी से झेल सकते हैं। दूसरा, आपके अपने फार्मूले की तरफ अपनी जिम्मेदारियां को भी ध्यान में रखना होगा। अगर आपके ऊपर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी नहीं है या फिर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप आसानी से रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं या आप पर कुछ लोग डिपेंडेंट हैं तो आपको सोच समझकर रिस्क लेना चाहिए। आखिर में यह सोचिए कि अपनी जिंदगी में होने वाले चेंजेस के प्रति आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब चीजें आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलती हैं, तो क्या आप डिप्रेस हो जाते हैं या अपने जोश को बरकरार रखते हैं? रिस्क लेने का मतलब यह नहीं है कि उसका नतीजा खराब ही होगा। इसका मतलब बस इतना सा है कि आप नहीं जानते कि कल क्या हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेते वक्त खुद को मेंटली प्रिपेयर भी कीजिए और सोच समझकर रिस्क लीजिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए आज तक कोई भी अमीर या सक्सेसफुल नहीं बना है। नियम नंबर 5 है ओवरथिंकिंग के जरिए खुद को अपने पैसे खर्च करने से रोकें। कई लोग किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को लेकर इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि वह आज से ही उस पैसे को खर्च करने लगते हैं जो अभी तक उनके पास आया ही नहीं है। बिलबोर्ड और सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले एड के कारण आज के समय में कुछ खरीदने की इच्छा को दबाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो आइए सीखते हैं कि इसे कैसे से कंट्रोल करना है। देखिए, इसके लिए सिर्फ आज का बजट बनाइए, न कल और न ही कल होने वाले प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए। सिर्फ यह देखिए कि आज आपकी पॉकेट में क्या है और उसी हिसाब से खर्च कीजिए। इस बात को पूरी तरह भूल जाइए कि लोगों को और आपको क्या लगता है कि आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। यह हजारों और लाखों का बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर पैसों का नुकसान भी हो सकता है। कल क्या होने वाला है यह किसी को नहीं पता। कुछ लोग अपने बजट में टैक्स जैसे इंपॉर्टेंट खर्चे डालना भूल जाते हैं। उस टैक्स का ध्यान रखिए जो आपको देना ही देना है। उस पैसे को एक तरफ रख दीजिए और फिर बचे हुए पैसे पर ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए अपने पैसे को बहुत ही आसानी से बचा सकते हैं। नियम नंबर 6 है कि आप लोगों को अच्छे से हायर करना सीखिए।
मान लीजिए कि और पैसा कमाने के लिए आप एक बिजनेस शुरू करते हैं। आपकी कंपनी आप अकेले तो चला नहीं सकते। एक सक्सेसफुल कंपनी में पैसे को मैनेज करने के लिए अलग अलग स्किल्स की जरूरत होती है। शायद आपके पास पहले से ही वह स्किल्स और नॉलेज होगी, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे सीख सकते हैं। एक नए स्किल को सीखने में सिर्फ एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें समय लगता है और यह भी हो सकता है कि यह आपके मौजूदा स्किल जैसा ना हो। इसीलिए इसके बदले जो काम आपको अच्छे से आता है उसे खुद कीजिए और जो काम आपको नहीं आता तो वह काम दूसरों से करवाइए। इस बात को सीखिए कि अपनी टीम के लिए सही लोगों को कैसे चुनें। सबसे पहले इस बात का फैसला कीजिए कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं और किस तरह के लोगों के साथ करना चाहते हैं। दूसरी, यह बात क्लियर रखिए कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं। उन्हें किसी टास्क के बारे में डिटेल में बताइए और यह भी बताइए कि उसके लिए आप उन्हें कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं। ऐसे करके आप एक अच्छी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं और फिर उससे ढेरों पैसा कमा सकते हैं। नियम नंबर 7 है, आप अपने पैसे से पैसा बनाने और उन पैसे को बचा के सोचिए जो फालतू में जा रहा है। क्या आपके ऐसे चेक हैं जिन्हें आपने अभी तक कैश नहीं कराया है? शायद आप उन चेक के बारे में भूल गए होंगे या फिर उन्हें कैश कराने का आपको वक्त नहीं मिला होगा। हम इस पैसे को अपनी सेविंग्स मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम इस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। हम उसका सही से इस्तेमाल न करके अपने पैसे बर्बाद करने के दोषी बनते जा रहे हैं। अगर आप नहीं जानते कि आपको अपने पैसे का अच्छे से इस्तेमाल कैसे करना है, तो आइए जानते हैं कुछ टिप्स से। सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे को इनएक्टिव मत रखिए। उसे वहां रखने से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। इसके बजाय अपने पैसे को हाई इंटरेस्ट देने वाले बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना कम है। इससे आपको थोड़ी बहुत इनकम होगी, लेकिन कुछ नहीं से तो कुछ मिलना ज्यादा बेहतर है। टेक्नोलॉजी के जमाने में आप अपने पैसे को ऑनलाइन बैंकिंग से बहुत ही आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, हमेशा ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट ढूंढने की कोशिश कीजिए। अपने करंट इंटरेस्ट रेट से सेटिस्फाइड मत रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको इससे कुछ बेहतर मिल जाए। अगर आपको ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है तो फैसला लेने में देरी मत कीजिए। अपने मौजूदा अकाउंट से अपने पैसे को दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि हर महीने की इनकम वैल्यूएबल है। तीसरा, उन सभी सर्विसेज के बारे में रिसर्च कीजिए जिनके लिए आप पैसा दे रहे हैं। इन सर्विसेज के लिए हमेशा ज्यादा सस्ते ऑप्शन अवेलेबल होंगे। सिर्फ सर्विस के नाम के लिए पैसा मत दीजिए। पैसा उस चीज के लिए दीजिए जो आपको सच में मिल रहा है। किसी भी सर्विस के डिटेल और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़िए। अगर आपको किसी चीज पर डाउट है तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगे। इस बात को अच्छे से समझिए कि आपको उन सर्विसेज से क्या क्या मिलेगा। अगर उनमें से ठीक ठाक सर्विस आपके काम की है तो ठीक है, वरना कोई और ऑप्शन देखिए। नियम नंबर 8 है कि कुछ भी ले देने से पहले उसे चेक करें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके हाल ही में खरीदे हुए शूज आपको फिट नहीं आ रहे हो और इसीलिए आप उन्हें स्टोर में वापस करने जाते हैं और आपको बताया जाता है कि इसके पैसे आपको वापस नहीं मिल सकते? या फिर आपने अपनी दवाइयों पर एक छोटा सा प्रिंट देखा कि उसे लेने से कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बीमार हुए तो इसके लिए आप कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते? या फिर आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदा और उस पर यह लिखा हुआ है कि अगर आपने उसकी सील खोली तो आपको उसके एग्रीमेंट को मानना होगा, लेकिन आप सॉफ्टवेयर को चलाए बिना उसे टेस्ट नहीं कर सकते हैं और उसे चलाने के लिए आपको सील तो खोलना ही होगा, और अगर आप उसका सील खोलते हैं तो फिर वह वापस नहीं होगा। इसीलिए कोई भी चीज लेने से पहले उसकी नॉलेज लो और यह अच्छे से सोच लो कि हमें यह लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो लेते समय उसे अच्छे से चेक कर लो। नियम नंबर 9 है कि कोई भी आर्ट सीखिए और लोगों से डील करिए। अमीर बनने के रास्ते में आपको दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करना पड़ सकता है। आपको लोगों को यकीन दिलाना होगा कि आपके प्रपोज्ड आइडिया से सभी कंपनी को फायदा होगा। ऐसे में डील पक्की करने वाले स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस डील का हिस्सा बनने से आप सभी को खुश करना चाहते हैं। डील मेकिंग के आर्ट को सीखने के लिए आपके पास जो भी है उसे लेकर कॉन्फिडेंट रहिए। ज्यादा डिमांड करने या मांगने की कोशिश कीजिए और अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए उन चीजों को ट्रेड कीजिए जो आपके पास है।
काइल मैकडोनाल्ड नाम के कैनेडियन ब्लॉगर ने अपने डील मेकिंग स्किल से एक लाल रंग के पेपर क्लिप को 9 महीनों में एक घर में बदल दिया था। जी हाँ, काइल मैकडोनाल्ड ने एक वेबसाइट बनाई जहां उन्होंने एक लाल रंग के पेपर क्लिप के बदले में कुछ भी लेने के लिए तैयार थे। अगर आप डील मेकिंग का आर्ट सीखना चाहते हैं तो ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसकी दूसरे लोगों को जरूरत हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि वह कोई मटेरियल चीज ही हो, यह आपका स्किल, नॉलेज, टाइम या एफर्ट भी हो सकता है। अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में रिसर्च करिए जो आपकी चीज में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आखिर में इस बात को सोचिए कि अपनी सर्विस के बदले आप उनसे क्या मांग सकते हैं। यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप कॉन्फिडेंट के साथ बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह बुक अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इससे फायदा उठा सकें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। तो चलिए मिलकर इस चैनल को बड़ा बनाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।